हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम भाषा विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम सभी। और यह यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड यानी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। तो हम सभी देखते हैं भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है। और ये प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। इसमें 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। इन सभी में से हमें सही करेक्ट आंसर चूज करना है। ब्लूमफील्ड, बी है जेस्पर्सन, और सी है सेस्यूर, और डी है ग्लीसन। तो इसमें करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेस्यूर। करेक्ट आंसर क्या होगा? सोस्यूर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। और इनका जो समय है ये 1857 से लेकर के 1913 तक इनका समय है। और आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं जो है सेस्यूर। और इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भाषाई क्रांति के रूप में उभरे हैं। इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? भाषाई क्रांति के रूप में उभर करके सामने आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोस्योर। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। ऑप्शन ए है शीघ्र बोलना, ऑप्शन बी है कम समय में अधिक बोलना, ऑप्शन सी है बोलने की मितव्ययिता, बोलने की मितव्ययिता, और डी है उच्चारण की सुविधा। चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं और इनमें करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो प्रयत्न लाघव है, क्या है? प्रयत्न लाघव है। और इसका जो अर्थ है हमारे ऑप्शन में उच्चारण की सुविधा। प्रयत्न लाघव का मतलब उच्चारण की सुविधा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उच्चारण की सुविधा, डी वाला राइट आंसर। और डाइट प्रयोक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका जो दूसरा नाम है इसे मुख सुख भी कहा जाता है। इसे मुख सुख के नाम से भी जाना जाता है। लाघव प्रयत्न उच्चारण की सुविधा। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30, वाराणसी का बनारस रूप में विकास हुआ विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। ठीक है, प्रश्न संख्या 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन विपर्य का। व्यंजन विपर्य का। इसमें थोड़ा सा हम सभी देखेंगे। विपर्य किसी शब्द के स्वर व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। विपर्य किसी शब्द के स्वर व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। इसके कई भेद होते हैं, जैसे स्वर विपर्य, व्यंजन विपर्य तथा अक्षर विपर्य। ठीक है, तो वाराणसी का बनारस रूप जो है व्यंजन विपर्य विकास का उदाहरण माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। टकसाली भाषा कहते हैं। ये प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में बना था। तो टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। टकसाली भाषा किस भाषा को कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। किस भाषा को? मानक भाषा को। ठीक है, किसी भी भाषा का उसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए उसका मानक रूप ही उपयुक्त होता है। आगे हम सभी देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रमुख प्रकृति पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए है सरलता से क्लिष्टता की ओर। सरलता से क्लिष्टता की ओर
भाषा चलती है। आगे देखेंगे जो दूसरा ऑप्शन है, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है उसे चूज करेंगे, जटिलता से सरलता की ओर। जटिलता से सरलता की ओर करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। जटिलता से, निरंतर जटिलता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। हमारा जो प्रश्न संख्या 6 है ये है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश 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 रहती है। क्या रहती है? निश्चितता, अनिश्चितता, सी है कुशलता, डी है कोमलता। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है 2015 में। इसमें देखना है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। ठीक है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो, तो उसमें क्या रहती है? निश्चितता रहती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। दुरूह, बी सरल, सी भावपूर्ण, डी है सरस। तो कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या होती है? सरल होती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगला हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से रोमिटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, आस्ट्रो एशियाटिक परिवार। 8 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है। किससे है? चीनी भाषा परिवार से। एकाक्षरी भाषा परिवार का तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे हम सभी। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को सामान्य शब्दावली, बी ऑप्शन है साहित्यिक शब्दावली, सी ऑप्शन है बोलचाल की शब्दावली, डी ऑप्शन है पारिभाषिक शब्दावली। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न पुनः पढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अगला हम सभी देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? प्रश्न संख्या 10, छात्रों के लिए, बी जनसाधारण के लिए, सी ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, डी बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। जो पारिभाषिक शब्दावली है वो किसके लिए है? प्रश्न संख्या 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ठीक है, और थोड़ा सा इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों तथा जैसे विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आगे देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? प्रश्न संख्या 11, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए है भाषा विज्ञान, बी है राष्ट्रपति, सी है कवि व साहित्यकार, डी है समाज। तो 11 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा वैज्ञानिक। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? आलंकारिक शैली से, वस्तुनिष्ठ, समास और लाक्षणिक। प्रश्न संख्या 12, इसका करेक्ट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ शैली से है। किससे है? वस्तुनिष्ठ शैली से। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वस्तुनिष्ठ शैली से है। अगला देखेंगे हम सभी जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू।
4 ऑप्शन हैं, इनमें हमें देखना है। तो जो हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः जो है अंग्रेजी भाषा का है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, जैसे मीटर, रेडियो, थर्मामीटर इत्यादि। आगे देखेंगे कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14, कार्यालयी हिंदी की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? अविधात्मक लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अविधा लक्षणा मिश्रित। प्रश्न संख्या 14, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अविधात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अविधात्मक होनी चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निर्देश 15 से 20 के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी पारिभाषिक छाटिए। प्रश्न है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका जो है हमें पारिभाषिक शब्दावली चूज करना है। तो राष्ट्रभाषा को कहते हैं या लोक भाषा, सी है राजभाषा, डी है संपर्क भाषा। प्रश्न संख्या 15, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राजभाषा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा, राजभाषा। ठीक है, और इसी तरह से अगर जो है राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज है ना, और लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज। ठीक है, और संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। तो इसी तरह से है पारिभाषिक शब्दावली। अगला हम सभी देखेंगे, एडिटर, राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक, है ना, किसे कहते हैं? एडिटर को। तो ये है संपादक। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। अगला है हमारा जो अगला प्रश्न है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा, रेल का चालन, है ना। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है, इसे क्या कहते हैं? इसकी परिभाषित शब्दावली क्या है? तो ट्रेनिंग का ये हो जाएगा परीक्षण। क्या हो जाएगा? परीक्षण। बी वाला राइट आंसर है। अगला हम सभी देखेंगे, रिजर्वेशन, है ना। रिजर्वेशन का इसका ऑप्शन ए है अनुसंधान। इसकी पारिभाषिक शब्दावली हमें बताना है। बी है आरक्षण, सी है स्थिरीकरण, डी है आरोपण। तो 18 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण। रिजर्वेशन का मतलब क्या होगा? पारिभाषिक शब्दावली क्या बनेगा? आरक्षण। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगला देखेंगे हम, जो है अपॉइंटमेंट, है ना। इसकी पारिभाषिक शब्दावली बताना है। नियुक्ति ऑप्शन ए, बी विज्ञप्ति, सी आदेश, और डी है अनुमोदन। तो 19 नंबर का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियुक्ति। क्या हो जाएगा? नियुक्ति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है रजिस्ट्रेशन। इसकी पारिभाषिक शब्दावली हम सभी को बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने, नामांकन है, संशोधन है, सी है पंजीकरण है, डी है आरक्षण। तो रजिस्ट्रेशन का क्या होता है? नामांकन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्दावली क्या होगा? पंजीकरण हो जाएगा। क्या होगा? पंजीकरण। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन है सुनीत कुमार चटर्जी, बी है धीरेन्द्र वर्मा, सी है भोलानाथ तिवारी, डी है जयशंकर प्रसाद। 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सभी जानते हैं कि ये तीनों हैं भाषा वैज्ञानिक, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद हैं ये कवि हैं, ये भाषा वैज्ञानिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है मुंशी आयंगर, सी है बाल गंगाधर खेर, डी है काका साहब कालेलकर। 22 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी खेर, यानी कि बाल गंगाधर खेर। ठीक है, और करेक्ट आंसर इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा? सी वाला ऑप्शन बनेगा, 22 का सी बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे, श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 7 जून 1955 को राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत हुआ था।
क्या हुआ था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पूरा डिटेल रिवीजन हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। राजभाषा आयोग संसदीय समिति और उनके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं के 20 प्रतिनिधियों वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था। और कब हुआ था, 7 जून 1955 को। आगे हम सभी देखेंगे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। 23 नंबर का प्रश्न है और ये भी प्रश्न वही है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। प्रश्न संख्या 24, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। तो सार्थक पूछा गया है तो हम शब्द बताएंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाएगी, शब्द कहलाएगी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। वर्ण, वाक्य, शब्द, ध्वनि। 25 नंबर का प्रश्न है, तो शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सी बनेगा। 26 नंबर का प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 26। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। अर्थ व्यक्त करने वाली, ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। एक ही प्रश्न को कितनी तरीके से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा क्या, शब्द। शब्द का ही अर्थ निकलेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य रचना होती है, या नया स्वर बनता है। सी है नया वर्ण प्रयुक्त होता है। डी है नई ध्वनि बनती है। केवीएस प्रयोक्ता परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है, 27 नंबर का प्रश्न है, तो नई ध्वनि बनती है। वर्णों में जब संधि हो जाती है तो क्या होता है, नई ध्वनि बनती है। राइट आंसर हमारा डी होगा। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। संस्कृत, बी है अंग्रेजी, सी है हिंदी, डी है उर्दू। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, 28 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसीलिए जो है हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, डी है प्राकृत से। 29 नंबर का प्रश्न है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जो हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, सी है दक्षिणी और डी है मसनवी, है ना। तो इसमें हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, तो मसनवी है। क्या है, मसनवी है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अब ये प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न को फिर से करते हैं, इसमें जो गलत है उसी को चुनना है। जो गलत है वही ऑप्शन मुझे चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, भाषा जो है पैतृक संपत्ति होती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही क्या है, गलत है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी क्या है, सही है। आगे हम सभी देखेंगे, जो हमारा अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है। हिंदुस्तानी, बी ऑप्शन है भोजपुरी, सी है
अवधि, डी है मैथिली। 32 नंबर का प्रश्न है, उसे हिंदुस्तानी कहते हैं। क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी कहते हैं। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वह हिंदुस्तानी भाषा है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। 32 प्रश्नों के साथ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ये प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसी तरह से हम सभी एक एक टॉपिक का रिवीजन करेंगे, उनमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, उनके माध्यम से चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और अपना रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।